Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bicara. Ya Kasimbat Kuramayosa. Kasimbat. Mister. माजिद स्वागत करते हैं आबिद नूरी। तो आपको पता है मेरे साथ की अच्छा खासा संतुलन है। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन अब्बास अब्दाली साहब ये लड्डू खाकर पछताना चाहते हैं। आज खैर से इनकी शादी है और यहाँ पर मोतबर हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है। जनाब ज़ीशान मेहदी साहब, हाजी बाकर सरमकी साहब और इस तरफ गाज़ी साहब और बल्तिस्तान के मशहूर नातख्वां तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। अब्बास भाई सबसे पहले तो मुबारक हो। एक अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि आप शादी कर रहे हैं, आज भी हमें यकीन नहीं आ रहा। मजाक तो नहीं कर रहे? ये तो मजाक नहीं है। अच्छा, आज सीरियस है? आज तो फुल सीरियस है। अच्छा, तो ये बिला आखिर ये मुबारक घड़ी आ चुकी है। शादी यकीनन सुन्नत नबी है और ज़रूरी भी है शादी। अब तक जो कवारापन आपका था या जो आपकी उम्र थी बगैर शादी के, उसको याद कर रहे हैं आज से आप क्योंकि गिरफ्तार होने वाले हैं? जहाँ तक कवारापन का जो लम्हात है वो भी एक अलग जीवन थे। और ये शादी के बारे में जब मैंने मतलब तौबा करने के बाद मेरे दोस्तों शादी से तौबा की थी? नहीं, मैं आपको सीधी सीधे बात बोल रहा हूँ। अच्छा, तौबा के बाद मुझे दोस्तों ने ज़्यादा इस बात के ऊपर मतलब जोर दिया, रुझान इस और बढ़ा दिया। वरना मैं अपना कलाम और उसके ऊपर ज़्यादा अहमियत दे रहा था, लेकिन दोस्तों ने फिर भी, इसमें आप भी शामिल है सब, अपने प्रोग्राम में बोला था आप शादी कब करोगे। आप करने के बाद आप बोल रहे हैं कि ये लाडू खाने के बाद भी पछताते हैं। नहीं तो हम लड्डू खाकर पछताने वालों में है ना, हमारा शुमार उन लोगों में होता है। अभी तो मैं पछताया नहीं हूँ, बाद में देखता हूँ। अभी लड्डू ही नहीं आया ना, अभी तो थोड़ी देर बाद मेहंदी लगेगी, कल रुखसती होगी, तब लड्डू पेश किए जाएंगे ना। अभी एडवांस में लड्डू खाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद अली अंजुम साहब, बात ये है, बस मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ इस बात पे, ये शादी हो गई, अचानक हो गई। अच्छा, हाँ, अनप्लेन हो गई मतलब ये? अनप्लेन। मैं जब कोई एहतिकाफ के जलसे के लिए जा रहे थे तो मैं जेडीसी के प्रोग्राम करने के बाद यहाँ वापसी आने के बाद में कोई बलगार था, पता नहीं कोई जगह पे एहतिकाफ के जलसे में जा रहे थे, तो मैं मतलब जेडीसी के प्रोग्राम के बारे में मैं अपने उस्तादों को बता रहा था। तो कारी गुलाम रसूल ने कहा, यार ये तो आपने ठीक काम किया है, हमें आपका बड़ा काम का सोच है। तो मैंने उनको बोला, वाह कारी रसूल साहब को, यार ये सब बोलते हैं काम करेंगे बोलते हैं, लेकिन काम किसी को होता ही नहीं है। सही बात है। मजाक में बोला तो उसने बोला एक लड़की है, आपका क्या राय है? तो मैंने बोला मेरे ओर से तो एकदम चकास पे, बाकी आप पहले लड़की वालों को सोचो। तो फिर लड़की वालों की मतलब हाँ का इंतजार मुझे मतलब ज्यादा करना नहीं पड़ा। फिर मैं जो हमारे जो ताया लोग उमरा के लिए जा रहे थे, ठीक, तो वहाँ पर जब मैं स्कर्दू में आया हुआ था तब मुझे वहाँ से हल्का सा खुशखबरी मिला, भाई वो काम हो रहा है। अच्छा, फिर अगली बार मैं उस मतलब अशोक लोगों को, ताया लोगों को उमरा को छोड़ने के बाद वापस शहर में आ गए, उसके बाद मुझे फोन आ गए, तू कपड़ा कब ला रहा है? वाह वाह, मैं फंस गए यार, कपड़ा कब ला रहे? फिर मैंने बोला इंशाल्लाह मैं जुमा के दिन में आ रहा हूँ। तो दूसरे दिन मुझे फोन किया, आप आए ही नहीं आए? तो मैंने बोला अभी जुमा है, जुमा पढ़ के निकलना है। तो जुमा पढ़ के मैं, मेरे अम्मी और मेरे बहनें, मतलब मेरे बहन, हम निकल गए बहराम के साथ गाड़ी में स्कर्दू की तरफ। ठीक। तो फिर मैं मतलब सोचता रहा ये क्या होगा, मतलब तजस्सुस सा पैदा हो गया आपको, ये जो है ना, अब तेरा क्या होगा। फिर मैं उधर पहुंच गए स्कर्दू में, तो मेरे वालिदा, दिल की धड़कनें तेज थी उस वक्त आपकी? दिल की धड़कनें ना तेज थी ना स्लो थी, दरमियाना किस्म के थे। अच्छा, मतलब क्या होगा ये मतलब जहन में वो हाँ या ना का इंतजार था ना आपको? हाँ, मतलब ये क्या होगा यार, या होगा या नहीं होगा। अगर ना होने के लिए तो, अगर नहीं हुआ तो मेरा अंतिम आत्महत्या तय था। मैंने मन बनाया हुआ था। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद मुझे मतलब अजान के बाद मगरिब के मेरे वालिदा मोहतरम उधर देखने के लिए, उनसे बात हुई तो मुझे बहराम का कॉल आ गई, चाचू आपको मुबारक हो। तो मैंने बोला इतना मुबारक, बोल काम हो गए? तो उसने बोला हाँ हाँ ये जबरदस्त, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके काम हो गए। फिर अम्मी लोग भी आ गए, तो बोला यार कल ही हम आपका निकाह रखते हैं। तो मन में लड्डू फूटे होंगे उस वक्त? पता नहीं, वहाँ पे इतना लंबी रात थी, मुझे पता नहीं चला।
रात गुजर ही नहीं रही यार। रात इतना लंबा थी, मैं बस मुझे नींद ही नहीं आ गया, ना मुझे टेंशन हो मजा आ गया उस दिन। नहीं, जब आपको इस खुशखबरी का पता चला तो अपने खुशी का इजहार आपने कैसे किया? मैं बस यही किया कि रब का शुक्र अदा किया जी। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया, मुझे सबको बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का ज़ात का करम है। तो मैं बहुत खुश रहा। फिर निकाह का वो समय आ गए तो मैं वहाँ पे शर्माते रहे आप? मैं कहा कि मैं काहे को शर्मिंदा हो गया, मैं वहाँ पे मैं पहुँच ही नहीं गए। क्योंकि वो मैंने वकालत को मतलब वकील भेजा, मैं सीधा कलाम की शूटिंग करने के लिए बाहर गया। बासित पारवी ने काम तो करना है ना अपना। हाशमी भाई मौजूद थे। अच्छा ठीक, इसमें हाशमी भाई मौजूद थे। अच्छा, ये जो है ना, अली नू याद करो रल के फरियाद करो, हे गरीब बांदा हे आसरा, अली मोला अली दम दम, अली मोला अली दम दम। ये कलाम मैं शूटिंग कर रहा था। तो बाद में मुझे जब मैं वापस आ गई तो कुमेल ने मेरे जो तमाम तस्वीर थे उसको फेसबुक पे छपाए थे। तब मैं वापस आ रहे तो गाड़ी में मुझे 778 कॉल आ गए मोबाइल। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, सबको आपकी शादी का इंतजार था ना। एक तो पूरे मुल्क को शेख रशीद की शादी का इंतजार रहता है, उसकी अभी तक शादी हुई नहीं। दूसरे आपकी शादी का इंतजार था। वो शेख रशीद हूँ, मैं शेख अब्बास हूँ। तो जब से निकाह हुआ है मिजाज कुछ आशकाना भी हुआ है आपका? नहीं, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए? नहीं, वो बदलने के तो समय ही नहीं मिला है। कसम से फोन पे कोई बात नहीं हुआ है। एक बंदे ने फोन लाने का वादा भी किया था, वादा पूरा हो गया? हाँ, वादा इस बारे में कुछ भी होना कबल अज़ वक़्त होगा। अच्छा, तो भाभी से कभी बात नहीं हुई आपकी? नहीं। निकाह के बाद? नहीं। शादी के बाद तो बात करेंगे ना यार? शादी के बाद तो कौन बात नहीं करेगा यार। अच्छा जी, माशाल्लाह से आज यहाँ पर आपके दो सहबा भी बैठे हैं जी। हाजी साहब, जिशान साहब, माइक ओपन है, आप भी सवाल कर सकते हैं, खुशी का मौका है। ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। एक सवाल हम हाजी साहब से करवाते हैं, क्योंकि आपके बचपन के साथी भी बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए इन्होंने देखा है। हाजी साहब, कोई सवाल है, कोई खास सवाल? बस मैं यही मतलब सवाल तो नहीं है, लेकिन ये गुजारिश करूँगा इनसे कि दूसरे जो अहबाब हैं इसके दोस्त यार और इसकी सोसाइटी में जो कम्युनिटी में जो लोग हैं, उनको इस खुसूसी दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने बचपन के साथियों को जो अभी तक कवारे हैं? वो भी शादी करने का सोच ले। मेरा ये है खुसूसी अफराद के लिए कि मेरा मतलब हौसला नहीं हारना, आप आगे बढ़ो। और आप अगर हौसला जितना मैं हौसला रखा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिला है, उतने उससे बढ़ के आप लोगों को भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है जी। हाजी साहब ने दूसरा या दूसरी का जिक्र किया था, मैं ये समझा था शायद आप ये पूछने वाले हैं कि दूसरी शादी कब करेंगे? दूसरी शादी मौका मिला तो वो भी करेंगे यार। नहीं, गुंजाइश तो है ना? गुंजाइश तो 3-4 तक है। अच्छा, लेकिन 2 तो जरूर करने का सोच है। मतलब ख्वाहिश दूसरी की भी है। जिशान साहब भी आपके पुराने साथियों में इनका शुमार होता है, आपने बड़ा वक्त साथ गुजारा है और बड़ी यादें भी हैं आप लोगों की, बड़े किस्से भी हैं। जिशान साहब से वाबस्ता कोई किस्सा अगर सुनाना चाहें? जिशान के साथ जो मेरा जो दोस्ती है वो हम यहाँ पर स्कर्दू में हम प्रोग्राम के लाए थे जश्न गांचे के बाद। जब मुझे नौकरी मिले थे तो वहाँ पर मेरा उनके साथ दोस्ती उस दर से शुरू हुआ। फिर सर में एक मुशाहरा हुआ तो वहाँ पर मुझे बैक फुट पर डाला हुआ था। अच्छा, 12वें खिलाड़ी से आप? हाँ, नहीं 12वां तो छोड़ो, मैं अंदर भी नहीं पहुँच रहे थे। तो जीशान मेहंदी भाई का मैं शुक्रिया उस वक्त उधर से करता हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब साथ लेके जाने दिया। अपराही के साथ मेरा अच्छा खासा कांटादार संबंध हुआ। संकेत उसने मुझे भी दिया, मैंने उसे भी दिया। जबरदस्त। जिशान साहब, आप कोई याद शेयर करें अब्बास के साथ, और कोई सवाल भी अगर करना चाहें? आपने सवाल किया तो अब्बास ने कहा दूसरी क्या तीसरी चौथी होगी। मुझे लगता है ये तो हर मर्द की ख्वाहिश होती है, लेकिन हौसला बहुत कम लोगों को होता है। यानी पहले ही दिन झगड़े का इसने माहौल बना लिया है। हाँ, अब पता नहीं क्या होगा। खैर मनाइए अपनी। अच्छा, हाँ, तो उसको बोला कि मैंने गलत बोला था। बोले अच्छा यार, मजाक किया था। यहाँ पर और भी दोस्त आपके हैं, आबिद साहब आपके पुराने दोस्त हैं, और इसके अलावा बासित आपके पुराने दोस्त हैं। बासित यहाँ पर अगर आ जाएं कैमरे के सामने, वैसे कैमरे के पीछे बैठे रहते हैं,
और कलाम रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। बासित, कोई सवाल आपका है अब्बास अब्दाली के साथ, या आपको कोई गिला हो बासित के साथ? बासित को कोई गिला हो आपके साथ, क्योंकि आप दोनों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है आपस में। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बासित के साथ में ना कोई टाकरा हुआ है, ना इंशाल्लाह होगा। नहीं, उनको हट्टे कट्टे है ना, टकरा लेने की हिम्मत नहीं होगी। नहीं, बातों में भी हम टाकरा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जितना भी मैं उन मतलब जुबत नया जुलम जोगी से लेके अल्लाह लतीफ़ अल्लाह से लेके अभी जो दमादम मस्त कलंदर वाला कलाम तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोस्ती जो है ना वो लक्ष्मीकांत और प्यारी लाल की तरह बहुत ही मजबूत है। लक्ष्मी तो बीच में है ना, लक्ष्मी तो बीच में है, कांत मामला सारा लक्ष्मी का है। नहीं, हमारा जोड़ी ऐसा है इंशाल्लाह कभी भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। कोई लक्ष्मी भी कभी आप तक पहुंचाते हैं? लक्ष्मीकांत प्यारे लाल पहुंच गए थे। नहीं, प्यारे लाल तो खुद है ना, वो खुद पहुंच गए हैं, मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल आपको पता है फिल्म प्रमोशन से आए हैं। जी जी हाजी साहब जी। अब्बास भाई, हाँ, मैं तो आपका बड़ा राजदां हूँ, आपको पता है ना, हमने बहुत साथ टाइम गुजारा है। नहीं, मैं वैसे एक जनरल सा सवाल है। ये तौबा करने से पहले आपने जिससे वादा किया था, आज इस मौके पर आप किसी और से शादी करें तो उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या तौबा करने से पहले किसी और से जो हम दोनों साथ बैठते थे तो आपको मैसेजेस आते थे और आप फोन पे बातें किया करते थे, आज उसके साथ तो आप कर नहीं रहे, आपकी शादी उसके साथ हो नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी किसी और से हो रही, लेकिन हो रही है। ये किस्मत की बात है भैया। तो उसको क्या मैसेज देंगे आज? कोई कसक है दिल में, कोई कसक है? भाई उसका शादी हो चुका हो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसे प्रेम करता था, मैं जिससे प्यार करता था, उसका 2 बच्चे भी हो गए हैं। मैं रब से दुआ करता हूँ कि वो भी जहाँ रहे खुश रहे, फिर उसे उनके लिए नेक ख्वाहिशात है। जबरदस्त 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 जबरदस्त। हाज़रीन में से अगर आबिद साहब आपको जी, बस अभी आपने कहा कि आज यानी शादी का दिन है, इसके बावजूद आप घर पे नहीं रह सके, तो ये कल से शादी के बाद क्या होगा आपके साथ? मैं ये सोच के परेशान हूँ। हाँ सर, हाँ, आज तो आप यानी घर से निकले बगैर आप रह नहीं सकते ना, बिल्कुल। कल के बाद क्या होगा? बस कल की बात तो अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा, ये निकलना है हर हाल में। ये जितने भी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं सबके नाम लेना यकीनन मुमकिन नहीं है, सबसे आपका किसी न किसी हवाले से वास्ता है, ताल्लुक़ है। कोई नातखानी के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कोई बाकिर साहब की तरह दानिश्वर है, कोई ज़िशान साहब की तरह मुझे शायर साहब का वो जो पुराना वाक़या याद दिलाया, जिन्हें मैं छोड़ दिया, मुकम्मल छोड़ दिया। हाजी साहब इस सवाल के लिए आपका जी जी। मुझे तो वो दूसरा भी याद आ रहा है, ये गुनगुनाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ज़िशान साहब को भी याद होगा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। तुम इंशाजी का नाम डालो, क्या इंशाजी सौदाई है। वाह वाह वाह। लेकिन आज इंशा साहब मूड में है, कहीं नाम न ले लें, इसलिए हम इस सवाल को यहीं पर गोल कर देते हैं। आप चाहते तो इसका नो कमेंट्स भी जवाब दे सकते थे, लेकिन आप खुद चाहते हैं वो याद कहीं ना कहीं से ताज़ा हो। कुछ यादें ज़िंदगी का खासा होती हैं और वो यादें इंसान की ज़िंदगी का सहारा भी हुआ करती है ना। आपकी जो शादी की जिंदगी है उसको खराब करने के चक्कर में है। नहीं बिल्कुल, शुरू दिन ही मुश्किल से शादी हो रही है। फिर दूसरा करने के लिए किसी जगह जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जो सवाल कर रहा था, पहले सारे यहाँ पर हैं, मनकबत ख्वाह भी है, सना ख्वाह भी हैं, बाकिर हाजी साहब आपके बचपन के साथी हैं, तो बहुत सारे और भी राज जानते हैं, लेकिन ये इनका बड़ापन है। ये तो आज उन्होंने काफी कमाल दिखाया है। हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। खेल रहे ये मेरे जिगरी दोस्त है, चिप से पहले हमारा दोस्ती है। मतलब चिप तंजीम में ही मुझे हाजी बाकर ने सेलेक्ट कर दिया है। हाँ, उसके बाद भी वही यादों की चिप लगी थी ना आपके दिमाग में, जो आज हाजी साहब ने फिर से एक्टिवेट करवा दी है। अच्छा, करीबन ज़्यादा फासला नहीं है। अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल। तो ज़िशान साहब आपका सवाल रह गया, आपने कोई सवाल किया नहीं, आपके पास बड़ी मालूमात है अब्बास साहब के हवाले से। वो मौसीकी का पीक टाइम था ना, जिस टाइम की मैंने बात की है। आज ये मनकबत ख्वानी और इस दूसरे शोबे में ये पीक टाइम है। मेरे ख्याल में ये मौजज़ा तो मनकबत ख्वानी ने ही कर दिखाया है। अगर गाने गा रहे तो आज शादी ना हो रही। बिल्कुल सही। जब मौसीकी करता था, मतलब मौसीकी करने के बाद जब मैंने छोड़ के इधर आ गए तो ये शादी अचानक हो गए। हाँ जी, हाँ। तो वरना इससे पहले सिर्फ फोन पे बातचीत था, उसमें डरता था कहीं मुझसे कोई
हाँ खता ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि रब का करम है कि तौबे के बाद वासिफ भाई जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के ज़ात का करम है और मेरे उस्तादों की दुआ है आज मैं इस नतीजे पे हूँ। ठीक, ज़बरदस्त। एक सवाल वैसे ज़रा सीरियस नोट पे, हाजी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए, दिशान साहब भी बैठे हुए। इससे पहले चूँकि आप मौसीकार थे और मौसीकी की लाइन बड़ी खूबसूरत हुआ करती है, चमक दमक बहुत ज़्यादा हुआ करती है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी थी। उसके बाद एकदम से जो हिदायत का रास्ता था वो यकीनन हम जैसे गुनाहगार लोगों के नसीब में नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको चुना, आपने एक सीधे रास्ते का इंतखाब किया, अच्छे रास्ते का इंतखाब किया। उस रास्ते से इस रास्ते पर आने के लिए यकीनन बहुत सारे लोगों ने आपकी रहनुमाई भी की होगी, मावनत भी की होगी। रास्ता कौन सा अच्छा था? जिस रास्ते पर पहले आप थे वो अच्छा था या ये रास्ता अच्छा है? नहीं, रास्ता तो मुझे इधर सुकून है। अच्छा, यहाँ पे जो सुकून है, पहले जब उस लाइन पे हाँ मज़ा तो था, राग जब मैं मतलब कोशिश करता मतलब सरगम फिर मेरे सांस थक जाते थे। लेकिन अभी इधर आप जितने बार नींद करेगा सुर ऊपर चढ़ते रहते हैं। अच्छा, वाह 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 वाह। उसके बाद यकीनन देखें ये आपका खुलूस भी था और आपने दिल से तौबा की, तो आपके चेहरे पर भी आज वैसे एक तो शादी का नूर है, वैसे भी आपके चेहरे पर एक नूर होता है जब आप पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो जो साथ बैठे लोग हैं वो आपके अंदर की कैफियत महसूस कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है। तो आज जिस कलाम ने आपको मकबूलियत दी उस कलाम का भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, इस कलाम से आपकी बड़ी यादें भी वाबस्ता हैं और उसके बाद जो कलाम आपने पढ़ा उससे खूब आपने निभाया। 2 मिसरे उसके मैं सुनना चाहूँगा यहाँ पर, और भी मन के वतफ़ा मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह। वाह 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 जी वाह। ज़र बिन है वरक सीखा अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह साथ पढ़े जी, सारे मन के वतफ़ा बैठे हैं खैर से, माशाअल्लाह। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, दुनिया ला वफा में सो दुनिया बोला चागे सो, दुनिया ला वफा में सो दुनिया बोला चागे सो, ब्रंग से दियारी गेज़ का अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। शोक़ी एतिकाफ़े नो दुनिया पो जदे दिंगनो, शोक़ी एतिकाफ़े नो दुनिया पो जदे दिंगनो, मैं तिल सुपा मेर गुए का अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह लतीफ़ अल्लाह, अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। एक और कलाम आपसे सुनेंगे क्योंकि शादी का मौका है, थकन बहुत ज़्यादा है, आप बाहर से बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा थके भी हुए हैं। हमें पता है क्योंकि शादी के जो हल्ला गुल्ले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर शादीशुदा अहबाब मौजूद है, मैं भी शादीशुदा हूँ लेकिन मैं बहुत जूनियर हूँ इस मामले में। थकन यकीनन बहुत ज़्यादा है। ज़रा कुछ टेक्निकल सवाल हाजी साहब को पूछने चाहिए थे, चूँकि अदब से उनका ताल्लुक़ है, शायरी से ज़ीशान का ताल्लुक़ है। मोहब्बत को ज़रा डिफ़ाइन करें ना, क्या है? नहीं, आप कलाम के ऊपर जाए सर। नहीं, ये बड़ा संजीदा सवाल मैंने किया है। मजा आ रहा था मुझे। मोहब्बत को आप किसी भी मानों में ले सकते हैं। मैं बस
अभी जो जितने भी लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत मोहब्बत मिल रहा है, तो मुझे इस बारे में मैं ज़्यादा मतलब नहीं, मोहब्बत में समझता हूँ ना एक ऐसा रिश्ता है जो नहीं हर रिश्ते में खुलूस का रंग भर देता है। आज मैं और जिशान कहीं पर बैठे हुए थे, अमेरिका से आए हुए कोई दानिश्वर थे, जब हमने बताया कि आपकी शादी है, उन्होंने आपको मुबारकबाद भी थी, वो 7 समंदर पार है, वो आपके लिए इतनी मोहब्बत रखते थे, जब आपका नाम लिया तो उनकी आंखें नम हो गई। इसे मोहब्बत कहते हैं। देखें, कभी आपको देखा नहीं, कभी आपसे मिले असल नहीं, में बस एक रूहानी कनेक्शन है। ये जो है ना, मैं ज़्यादा इस किस्म के सवाल पहली बार सामना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मोहब्बत को डिफाइन तो आज इनसे हम फर्स्ट करवाएंगे। टाइम आपने आप पहले ही दूल्हे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी ने नहीं किया है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आता ही नहीं। बस कोई और सवाल करे सर। चले, गवर्नर साहब भी आए थे आपकी शादी में स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल आज ही तो अकबर तावान साहब को भी आज मैंने देखा, बिल्कुल और बहुत सारे लोग भी शरीक हुए। बिल्कुल। किसकी शिरकत को आज मिस कर रहे हैं? आई थिंक मेरा जो मिस है खालिद खुर्शीद साहब की। अच्छा, आप चाहते थे वो आए? हाँ वो आए, क्योंकि दावत दी थी? दावत दी थी। दावत नहीं दी तो कैसे शरीक हुई? वो आज दावत देना जरूरी था। बस उसका मतलब दावत की मालूम होना चाहिए ना कि इतना बड़ा फिल्म है। चले, खालिद खुर्शीद साहब तक आपका पैगाम पहुंच गया, वो बाद में भी आपके पास आएंगे, लेकिन शादी के दिन शिरकत का अलग मजा होता है ना। गवर्नर साहब से क्या मुतालिबा किया शादी के मौके पर आपने? समझो कोई दूसरी शादी का मुतालिबा तो नहीं किया? नहीं, खालिद खुर्शीद को अगली को बुलाएंगे। चले जी, अगला कलाम आज हम हाजी साहब की फरमाइश पर आप सुनते हैं, क्योंकि आपके बचपन के साथी हैं। कोई फरमाइश आप इनसे कर दें, फिर हम जिशान की फरमाइश पूरी करवाएंगे, उसके बाद फिर इजाज़त लेंगे। यहाँ सर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नजफ की शाह को जो कलाम है, हाँ, यहाँ शादियों में खुद भी पढ़ते रहे हैं, और हमारे यहाँ ये रिवाज भी है, तो मेरी गुजारिश होगी अगर वो अता करें। बिस्मिल्लाह जी। ये थॉट एमन कल्याण पे है। माला माला वाह, माला जियो। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने, सब मिलके होगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। है मुस्तफा के वो दामाद रब के प्यारे हैं, जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे हैं। उन्हीं को गम की कहानी सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। मुराद मिलती है मुश्किल कुशा की चौखट पर, ये आरज़ू है अली मुर्तज़ा की चौखट पर। हसन हुसैन का सदका में पाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। सवाल मुझे आगाज से पूछना चाहिए था, अभी आप शनाज स्पीकर्स के दामाद बन गए हैं, तो शना भी सीख ली है? शिना नहीं सर, अभी सोच रहा हूँ। आज कोई पैगाम शना में भी होना मैं चाहिए। आपके लिए शिना में सिर्फ एक बार सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मतलब ज्यादा तो नहीं है, मतलब एक स्टार्टिंग। जी जी। मसो के चिथमा कर बलाया चगा जन्नते चाकुरो बाछाए चगा
मसो के चिथमा करबलाय जगा जन्नते चाकुरो बाचाय जगा। वाह 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 वाह। पंजाबी का स्टाइल सुना। हाँ वो पंजाबी कलाम का स्टाइल पंजाबी में जी जो वाला जदो वे जावे हवा मदीने नबीनु मेरा सलाम आखे वाह वाह वाह। जदो वे जावे हवा मदीने नबीनु मेरा सलाम आखे जदो भी जावे हवा मदीना नबीनु मेरा सलाम आखे तो वापस आके नजफ नु जावे तो वापस आके नजफ नु जावे अली नु मेरा सलाम आखे सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। जावे हवा मदीने जदो वे जावे हवा मदीने नबीनु मेरा सलाम आखे। वाजिबा वाजिबा। क्या बात है, क्या अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। ज़ीशान साहब यहाँ पर बैठे हुए। ज़ीशान साहब से कबल हाजी साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़ीशान साहब कोई कलाम आज इनके लिए? कलाम की नहीं, वो भट्ट साहब ने इनके लिए मैसेज भेजा है जी जी। कि खुसूसी मुबारकबादी कासिम भट्ट साहब की तरफ से कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कासिम भट्ट यहाँ पे नहीं है, मैं उनको भी याद कर रहा हूँ। कभी महसूस हो रही उनकी? हाँ नहीं, बिल्कुल उनको बिल्कुल। ज्यादा याद ना करें, बेहतर यही है। वो जो वो उसका वो याद आ रहा है। क्या था वो अपना कलाम था ना? हाँ वो पढ़े ना जरा। बलगारी साहब का कलाम। नहीं, कासिम भाई का वो अपना कलाम था ना। हाजी साहब इस स्पेशल मौके पर कोई मैसेज स्पेशल पर्सन्स को भी और अब्बास साहब के लिए भी अगर नेक ख्वाहिशात का इजहार करें अदबी पैराए में? फिर हमने प्रोग्राम को चूँकि समेटना भी है, खाने का इंतज़ार हो रहा है और सारे लोग मुझे टकर टकर देख रहे हैं क्योंकि उनके और खाने के बीच में हायल हो रहा हूँ मैं और अब्बास ख़ास तौर पर। पहले तो जैसे अब्बास ने कहा, अब्बास हमारा सरमाया है, तो हम अब्बास के साथ साथ आप सबको हम होस्ट कर रहे हैं। तो हमारी जानिब से भी आप तमाम अहबाब का जो यहाँ मौजूद हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस अज़ीम शख्सियत की हौसला अफजाई के लिए आप सारे तशरीफ़ लाए। आप सब की मोहब्बतें हैं, जिसके दम से अब्बास है, उसका कलाम है और उसकी शोहरत है। और ये अब्बास और उसकी फ़ैमिली का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, यकीनन हर माँ बाप अपनी औलाद को बहुत चाहते हैं और इसका इजहार अब्बास की ज़िंदगी में आज के इस अहम दिन पे हम इसको अमली सूरत में देख सकते हैं। तो यही पैगाम है, यही मैसेज है। जो अब्बास की शख्सियत है, ये बहुत बचपन से बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं और आँखों से बिनाई से महरूम होना कोई आसान काम नहीं है, आप बहुत बेहतर समझते हैं। और आज डिजिटल दुनिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। ये तो उस वक़्त से जब डिजिटल से पहले जो रेडियो का ज़माना था, उस टाइम से बहुत मकबूल रहे और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और उसके साथ साथ इसके कुछ फैमिली में जो घर वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इसको हर वक्त सहारा दे के रखा। ज़्यादा वक्त अब्बास का घर से बाहर गुजरा है और यकीनन इंसान को माशरा बहुत जो है तरबियत जो है इंसान की, वो माशरा आपको दे देता है। आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं। फिर बल्दिस्तान में शायद ही कोई जगह हो, कोई महफिल हो जहाँ ये ना गया हो। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो इनकी फैमिली को इस पर है और इनको अपनी फैमिली पर है और इनके दोस्तों ने इसको ये वो दिया है कॉन्फिडेंस। तो स्पेशल पर्सन के लिए
अब्बास की सूरत में आज उन सब के लिए भी ये जश्न का दिन है। बिल्कुल सही। तो उनके पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, और अब्बास के तमाम दोस्तों को, जैसे इन्होंने ख़ुद पहले मैसेज दिया, मैं यही चाहता था कि वो ख़ुद बोले, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत पैराए में ये गुफ्तगू की है। तो हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं इनको, इनकी पूरी फैमिली को, इनके तमाम अहबाब को। और अब इनकी जो मोहब्बत की आपने बात की थी, शायद वो थकावट की वजह से उसका सही से जवाब नहीं दे पाया। तो इनसे जो मोहब्बतें हैं और इनसे अक़ीदत का जो इज़हार है वो सरहदों से बाला है, और उसकी आपने मिसाल भी दी। तो तमाम अहबाब को जो इनको पसंद करते हैं हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उन सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप सबकी मोहब्बतें हैं। और बल्तिस्तान के खुसूसी अफराद के लिए आज जश्न का दिन है, उनकी फैमिलीज़ को इस हवाले से सोचना चाहिए। और देखो आज अब्बास कितना खिल रहा है और हमें कितना अच्छा लग रहा है, तो इनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया स्कर्दू टीवी का और आपकी पूरी और बाकी सारे मीडिया के अहबाब और जितने सारे इनके रिकॉर्डिंग वाले जो स्टूडियो वाले सारे हैं और बाकी सारे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने इनके साथ ताउन किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निशान साहब, बड़ा अहम मौका है और यकीनन अब्बास के लिए भी अहम मौका है। जिस राजी साहब ने कहा, तमाम स्पेशल पर्सनस के लिए बड़ा अहम मौका है। इवन स्कर्दू टीवी की फैमिली के लिए बड़ा अहम मौका है, क्योंकि हमेशा से हमारा हिस्सा रहे अब्बास। हम स्कर्दू टीवी का ही हिस्सा समझते हैं आपको। हिस्सा मांगने मत आइएगा, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हो तो कभी कभार हम बंटवारा करने का इस अहम मौके पर मैसेज भी आपका मैं चाहूँगा, और क्योंकि आप शायर हैं, अब्बास के लिए कोई कलाम तो आज लाजमी तौर पर आप डेडिकेट नहीं, करें। कलाम इन पे हम सहरा इंशाल्लाह पेश करेंगे, अभी नहीं, बाद में। लेकिन एक दुआ मेरे जहन में आ रही थी, दिल में हाजी साहब की, अल्लाह करे, ये आमतौर पर दुआ मांगी जाती है कि ये खुशियाँ बार बार मिले, लेकिन वो बार बार पे अब्बास कहीं दूसरी तीसरी शादी ना कर ले। आप कहें 4 बार मिले ज़्यादा नहीं। तो दुआ ये है कि इनकी जो ज़िंदगी है, आगे जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह करे कि इसमें बरकत हो, और ये हमेशा इसी तरह से वैसे खुश रहने वाला आदमी है, लेकिन हमारी दुआ है कि मज़ीद ये खुशियाँ जो है ना ये दोबाला हों, और हम इसी तरह इनको हंसते मुस्कुराते देखते रहें। कोई शेर तो इनके लिए आज सुनाए आप। शेर खास दिन है, अब्बास अब्बास जब साहब सामने आता है ना तो शेर, सारी शायरी बेकार हो जाती है, हमें कोई शेर याद नहीं नहीं, रहता। कोई बेकार तो शेर ही क्यों सुना। अब्बास? एक तो शेर हो जाए, एक शेर हो जाए, दुल्हे की फरमाइश है। कौन सा शेर? चलो शेर आप बताएं, फिर मैं सुनाता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो। नहीं, मुझे तो मैंने कहा ना, आपके सामने कोई शायरी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, जो भी आपकी पसंद नहीं, है। इससे बेहतर है कि मैं फरमाइश करता हूँ। फरमाइश करें, चलें जी, ये भी ठीक है। फरमाइश क्या है ना, फरमाइश से पहले दुल्हे की फरमाइश पूरी करनी चाहिए हमको, क्योंकि बड़ा जितने अहम। कलाम है हाँ इनमें से आपने अपना एक मशहूर कलाम। हाँ, अच्छा मशहूर कलाम सुनाऊँ? मेरा कोई कलाम मशहूर ही नहीं है वैसे। नहीं, एक तो हुआ है। अच्छा, वो कौन सा है? नहीं आपको खुद याद है। जाऊंगा कहाँ तेरी कहानी से निकल कर। ये जी, अब्बास के नाम, ये अब्बास के नाम कीजिए लेकिन जी मैं आज। सेहरा अलग से इंशाल्लाह लिखूंगा। अब्बास इसमें ये कहा गया कि जाऊंगा कहाँ तेरी कहानी से निकल कर। ये आपके लिए है ना जी, जो कहानी इनकी लिखी गई है वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं आपके लिए। माही हूँ मैं मर जाऊंगा पानी से निकल कर। क्या कहने वाह, जब सामने रखता हूँ तेरी कोई निशानी, हाँ, तू सामने आता है निशानी से निकल कर। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अब क्या है बुढ़ापे के सिवा मेरे बदन पे, हाँ, ये कौन गया मेरी जवानी से निकल कर। वाह जी वाह, चलिए। वाह वाह। अब क्या है बुढ़ापे के सिवा मेरे बदन में, ये कौन गया मेरी जवानी से निकल कर। तशरीह आप खुद करें। तशरीह आप खुद कर सकते हैं। बस वो मैं बाद में करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त कलाम आपने पेश बहुत किया। मुबारक हो अब्बास आपको। थैंक यू। और ज़िशान ने फरमाइश करनी थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में भूल गए, और वक्त भी बहुत। फरमाइश ये थी कि वो अभी अब्बास जिस अंदाज में नात पेश कर रहे थे ना, वो अंदाज सबको पसंद है कि जब आप सुर लगा के पढ़ते हैं तो बस एक टुकड़ा हो जाए इसी तरह का। वाह वाह वाह।
मैं आपको बन सुना रहा हूँ। जब मदीने की बात होती है, 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 रक्स में कायनात होती है, रक्स में कायनात होती है। हुस्न होता नहीं हसीनों में, हुस्न होता नहीं हसीनों में, उनके रुख के ज़कात होती है, उनके रुख के ज़कात होती है, जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। हाजी बाक़िर साहब ने खूब कहा था कि आप वाहिद दुल्हा हैं जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वैसे अमूमन शादी के लम्हात में ऐसा नहीं होता, दुल्हे के पास इतना टाइम भी नहीं होता। आपकी मेहरबानी है, मोहब्बत है आपकी, आपने स्कर्दू टीवी को इतना वक्त दिया। शादी की आपको मुबारकबाद। इंशाल्लाह शादी के बाद आपसे दोबारा हम इंटरव्यू लेंगे। मोहम्मद अली अंजुम को, ज़ीशान मेहदी को, नजमुल हसन सैयद को, काजी अली अरकान को और इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।